दोस्तों यूं तो आज के डेट में नीतीश कुमार किंग मेकर बने हुए हैं, लेकिन क्या जदयू को कमजोर करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी 400 पार का नारा लेकर 2024 के इलेक्शन में उतरी थी, पर वो 240 जाते जाते दम तोड़ देती है और उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें एक बैसाखी का नाम नीतीश कुमार भी है। पर क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में भी उभर के आए हैं और 12 सीट बिहार से लेने में उनको सफलता मिली है, तो वो बैसाखी का जो सहारा है नीतीश कुमार जो मोदी के बैसाखी बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या मोदी जी नीतीश कुमार को समाप्त करने का भी प्रयास कर सकती है। जो इंडिया गठबंधन के अलायंस में फर्स्ट बार नीतीश कुमार थे और वहां से छोड़ के बीजेपी का सहारा लेना पड़ा था, उनकी कुछ अंदरूनी मैटर थी जिसकी वजह से ये फैसला नीतीश कुमार को लेना पड़ा और ये इंडिया गठबंधन को बहुत महंगा पड़ गया आगे चल करके। पर जो नीतीश कुमार बैसाखी बन गए हैं, तो बिहार में एक खेला शुरू होने वाला है। जो पीके प्रशांत किशोर के नाम से जाने जाते हैं, वो जन सुराज पार्टी लॉन्च करने वाली है। जो जन सुराज एक मुहिम चला रखी है, गांव में जाकर के और लोगों से मिल रहे हैं, कैंडिडेट बना रहे हैं और अपने पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यूं तो प्रशांत किशोर के पास अभी उनका कोर वोटर है नहीं और 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद विधानसभा जब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें प्रशांत किशोर का अहम रोल होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और कई बार 2024 के इलेक्शन में मोदी जी के लिए वो 320 का प्रत्येक चैनलों पे, टीवी चैनलों पे और यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने ये प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए कि मोदी जी कम से कम इस बार बीजेपी 320 सीट लाने में कामयाब होगी। पर कहां 320 और 240 बहुत अंतर था और ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर शायद बीजेपी के लिए काम कर रही है। और हो सकता है जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने डैमेज करने का काम किया, और इस बार हो सकता है प्रशांत किशोर को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि प्रशांत किशोर का मोदी जी जब 2014 का इलेक्शन लड़े थे, उसमें प्रशांत किशोर ने उन्हें मदद किया था, ऐसा प्रशांत किशोर भी कहते नजर आते हैं। एक बार नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपने पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी थी और जब नीतीश कुमार से ये पूछा गया कि आपने इन्हें प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने कहा कि हम तो अमित शाह के कहने पे ये जिम्मेदारी दी है। पर बाद में प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया और उसके बाद लगातार जन सुराज पार्टी जो लॉन्च होने वाली है 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है और जन सुराज मुहिम भी गांव-गांव में चल रही है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने के लिए प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं और उन जो वो मुहिम चला रहे हैं उसमें पैसे खर्च होते हैं। जो प्रत्येक लोग जाते हैं, गाड़ी होती है, बैनर होते हैं, उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो प्रशांत किशोर को मदद करने का काम कौन कर रहा है? तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पैसे के रूप में सबसे ज्यादा धन उनके पास है। जिस तरीके से भी हो, चाहे ब्लैक धन हो या व्हाइट धन हो, तो फिर वो उन्हें मदद करने का काम कर रही है। प्रशांत किशोर से ने ये कहा भी था कि जिन राज्यों में हमने जिताने का काम किया, जहां पे हमने मदद की सभी पार्टियों को, वो पैसा देते हैं, मदद करते हैं और लोगों से चंदा लेकर के काम करते हैं। तो लोगों कितना लोग चंदा देते हैं ये तो सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन्हें मदद कर रही है। हो सकता है नीतीश कुमार के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करने का काम कर रही है। पर बिहार में एक बार नजर डाला जाए पिछले विधानसभा इलेक्शन में, वहां पे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम किया था। पर चिराग पासवान के पास अपना कोर वोटर था जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो कुछ ना कुछ जात का वो वोट इफेक्ट कर गया था नीतीश कुमार को और वहां से नीतीश कुमार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और पीके की बात की जाए, प्रशांत किशोर की बात की जाए, तो क्या प्रशांत किशोर वो काम, वो अहम रोल अदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए? और क्या प्रशांत किशोर के पास वो वोट है, वोट बैंक है? हालांकि वो लोगों से मिल रहे हैं, पर जब वोटिंग होती है बिहार में तो थोड़ा सा बैकवर्ड फॉरवर्ड भी देखने को मिलता है। ऊंच नीच वाली जो भेद भावना है उनसे परे हट के यहाँ के लोग, बिहार की जनता, SC ST OBC के लोग अलग तरीके से वोट करने का काम करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश कुमार जो पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं और दलितों के वोट उनके पास, नीतीश कुमार के पास है। जो समझदार लोग हैं नीतीश कुमार को वोट देने का काम करते हैं। पर क्या देखना है, क्या बीजेपी या जदयू को आने वाले इलेक्शन में नुकसान होने वाला है या नहीं।